हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद कुमार बिसेन ने कहा कि इस कोविड महामारी के चलते मेरे परिवार में मेरी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव है। फिर भी मैं अपने परिवार के साथ साथ हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की सेवा में कार्य कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सदैव समाज सेवा करता रहूं। मेरा नाम आनंद कुमार बिसेन है। किस हॉस्पिटल? ये विजन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, विजन हॉस्पिटल में आज बैठे हैं, डॉक्टर साहब से बात हो रही है। आप किस प्रकार के पेशेंट यहाँ पे ले रहे हैं? किन किन पेशेंट जो कोविड पेशेंट ले रहे हैं आप लोग, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? कितने पेशेंट ठीक हो रहे हैं? क्या क्या जो कोविड पेशेंट को हम यहाँ पर ले रहे हैं उनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देते हैं दूध अंडे के साथ में। कुछ पेशेंट दूध अंडा नहीं लेते हैं तो उनको पोहा नाश्ते में दे रहे हैं। दोपहर में लंच देते हैं और रात्रि में इसको अपन भोजन देते हैं, डिनर। तो जो पेशेंट की डिमांड होती है उस हिसाब से खाना दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो जो मैक्सिमम हो सकता है ये लेते हैं। और इस खाने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का कोई भी चार्जेस एडिशनल किसी भी मरीज से अलग से नहीं लिया जाता है। और पेशेंट हम वही पेशेंट लेते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में हो। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट भी हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी शहर से काफ़ी दूर है। कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी रहती है तो वो हम लोग नहीं करवा पाते हैं क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है कि यहाँ CT MRI की व्यवस्था हो। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हम लोग नहीं ले पाते। जनरली पेशेंट हम लेते हैं जिनको कोविड हो, 30-35% इन्फेक्शन होता है, 25% इन्फेक्शन, इन्हीं पेशेंट को हम अधिकतर लेते हैं सबसे ज़्यादा। सर, अभी एक वीनस हॉस्पिटल से एक नेगेटिव खबर निकली है, फील्ड में आई। क्या वो सच है कि मतलब जितने कोविड पेशेंट आए हैं वो यहाँ से ठीक होकर नहीं गए? एक भी ठीक होकर जो खबर आई है बाहर, ये बिल्कुल 100% गलत खबर है। मेरे पास में जैसे कि ये मेरा जो भी जनपद पंचायत लगता है तो वहाँ से मेरे यहाँ सचिव सर आए हुए थे। उनको ये ब्यौरा देना है कितने पेशेंट मैंने कोविड के एडमिट किए हैं, कितने की डेथ हुई है और कितने पेशेंट रिकवर होकर गए हैं। अभी आपके सामने में एक पेशेंट है, 60 एज की लेडी है, उनका सैचुरेशन 70 था और 40 से 50% लंग्स इन्फेक्शन था। 11 दिन बाद उनको 1 लीटर ऑक्सीजन चल रही है और वो हो सकता है आज शाम तक या कल शाम तक उनको घर भी भेज दिया जाएगा। और इसके पहले भी कम से कम ये समझ लीजिए कि 60-40 का रेशो है। अगर मैंने 10 मरीज एडमिट किए हैं तो उसमें 4 मरीज शांत हुए हैं और 6 मरीज मेरे यहाँ से ठीक होकर गए। कहीं ना कहीं फैलाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, या तो मरीज पैसे नहीं दे पाता है या पैसे के लिए प्रेशर डालो तो इस प्रकार की नेगेटिव खबर बताता है। कहीं ना कहीं ये गलत है। तो आपके यहाँ कितने स्टाफ अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है? मेरे पास में सर 10 नर्सिंग स्टाफ अभी अवेलेबल हैं और 4 डॉक्टर्स हैं और बाकी ऑक्सीजन के लिए, रिसेप्शन के लिए और अटेंडर के लिए, मतलब टोटल 25 से 30 स्टाफ हैं मेरे पास में भी अवेलेबल हैं। कोविड-19 का क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है इस हॉस्पिटल में? सर सबसे पहले हम लोग कोई भी पेशेंट के अटेंडर को अंदर जाने की परमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई पेशेंट का अटेंडर मिलना चाहता है तो PPE की मास्क, ग्लव्स पहना करके हम अंदर जाते हैं, उनसे दूर से ही मिलने के लिए कहते हैं। और हमारे जितने भी स्टाफ हैं बिना ग्लव्स के, मास्क के और PPE किट के अंदर नहीं जाते हैं, पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं। सर, अभी आपने सुना होगा हर मतलब जो इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, काला बाजारी चल रही है। तो क्या कहना है आपका इसमें? ये सर काला बाजारी जो चल रही है इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़े जो होते हैं जिनके पास में काफ़ी स्टोर करके रखते हैं, यही सब चीज़ों की काला बाजारी हो रही क्योंकि ये सब लोग अपने अपना सामान स्टोर करके रखते हैं और मार्केट में जब कमी हो जाती है तो उसी को महंगे दाम में बेचते हैं। इस संकट की घड़ी में ये करना इस संकट की घड़ी में हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों की मदद करी है। मेरे यहाँ ऐसे मरीज आए हैं जिन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया है, पेशेंट डेथ होकर चली गई है तो हमने पैसे के लिए प्रेशर भी नहीं डाला है। हाँ, लेकिन पैसे तो मांगने पड़ते हैं क्योंकि सभी स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ रही है। इस कोविड के दौर में सबको अपनी अपनी जान की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे समय में हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिंग स्टाफ, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो उनका भी हक बनता है कि अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल रहे हैं तो जो की जगह उन्हें 3 रुपये 4 रुपये ज़्यादा। सर, एक आप समाज सेवी होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं संदेश ये देना चाहूँगा सर कि हमेशा मास्क पहन के चलें, 2 गज दूरी बना के रखें और कोशिश करें कि किसी को भी ना अपने घर में आने दें, ना किसी के घर में जाएँ और कहीं पर भी किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएँ और अच्छे से रहें। हमेशा हैंड सैनिटाइजर करते रहें, दिन में 4-5 बार हाथ धोते रहें ताकि किसी को भी इस बुरी समस्या का, बीमारी का सामना करना ना पड़े। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। आपका स्टाफ नया है या पुराना वही कहना है? मेरे स्टाफ में काफ़ी सब सीनियर स्टाफ से जुड़े हुए हम लोगों ने स्टाफ बनाया हुआ है क्योंकि हम कुछ पिछले 15 सालों से इस फील्ड में